हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियां हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है किसका पुण्य बड़ा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। मिथावलिती नाम का एक नगरी हुआ करती थी। उसमें गुणदिति नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूसरे देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उनकी भेंट न हुई। जो कुछ भी वह अपने साथ लाया था वह सब कुछ बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर जाकर बिछड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास का रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, ये बातें आदमी को हकला करती हैं। खोटे नर की प्रगति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असंजन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीजें आदमी को पैदा होती हैं, विद्या उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धर्म, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसे बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी वैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा सार्थक नहीं जाती, फल मिल ही जाता है। यह सुन राजा के मन में उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वह नगर लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखा क्या, उसके पीछे एक सुंदरी स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कर आओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा तो गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कहा सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही वह बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहोगे वह करूंगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं होने का, मैं तो तुम पे चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का धर्म ही था, इसीलिए उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा अपने पुण्य को लेकर चला। ये थी आज की हमारी किसका पुण्य बड़ा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।